8 पटरानी ठाकुर जी के हैं। अष्ट पटरानी रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजिती, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। अष्ट पटरानी श्री ठाकुर जी के हैं। भगवान की इच्छा से भाई प्रधान विवाह श्री ठाकुर जी के 8 हुए। एक दिन श्री नारद जी महाराज भगवान के यहाँ आए, भगवान से निवेदन किया, हे बिहारी जी, आपको पता है एक दैत्य है जिसका नाम भौमासुर है। महाराज, इस भौमासुर ने अपने कारागृह में 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा है। हे द्वारिकाधीश, वह अत्यंत दुखी हैं। आप उन्हें मुक्त करने के लिए भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में जाइए। श्री ठाकुर जी मन में ऐसा विचार किए हैं और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा, सभार्य गरुणारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम जयो। भगवान अपनी भार्या माने अपनी पत्नी को गरुण के ऊपर आरूढ़ करके, गरुणारूढ़ करके सत्यभामा को श्री ठाकुर जी साथ ले गए। क्यों? भगवान को पता था यह भौमासुर जो है यह पृथ्वी का पुत्र है। भूमि ने इसे वरदान दिया है, जब तक स्वयं पृथ्वी यह नहीं कहेगी कि इसकी मृत्यु हो जाए तब तक इसे कोई मार नहीं सकता। श्री बिहारी जी यह बात जानते हैं। भगवत इच्छा से बिहारी जी ने मन में सोचा, देखो सत्यभामा को साथ लेकर के जाना चाहिए। क्यों? यह भूमि के ही अवतार थी, भूमि की अवतार थी सत्यभामा। सत्यभामा को साथ लेकर के श्री ठाकुर जी पहुंचे हैं भौमासुर की राजधानी में। भौमासुर की राजधानी में श्री बिहारी जी ने प्रवेश किया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा, बड़ा दिव्य दुर्ग, इसका किला बड़ा ही सुरक्षित बना हुआ है। गिर दुर्गे शास्त्र दुर्गे जलाग्न्या नील दुर्गमा। महाराज, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं। अग्नि का परकोटा लगा हुआ है। महाराज, पहाड़ों से इसका दुर्ग घिरा हुआ है। नाना प्रकार की स्थितियों से सुरक्षा में सुरक्षित यह भौमासुर निवास करता है। भगवान संपूर्ण इसके दुर्ग के जो किले थे उन किलों को तोड़ करके इसके यहाँ पहुंचे हैं। बिहारी जी का भयंकर युद्ध हुआ इससे, भौमासुर से। भगवान के ऊपर आक्रमण किया है इसने, ठाकुर जी के ऊपर तीरों की, बाणों की बौछार कर दी महाराज। लेकिन वरदान तो था ही इसे, जब तक भूमि नहीं कहेगी तब तक मर नहीं सकता। सत्यभामा को यह बात पता नहीं थी। महाराज, सत्यभामा के सामने किसी पत्नी के सामने पति के ऊपर आक्रमण हो तो वह इसे सह नहीं सकती। जैसे ही आक्रमण किया महाराज, सत्यभामा ने कहा, बोले प्रभु आप इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते? जैसे ही कहा ठाकुर जी ने उसी क्षण इसे मार दिया है। बोलो भौमासुर मर्दन भगवान की जय हो। मार के इसके कारागृह में, इसके जेल खाने में 16,100 कन्याएं बंद थी। भगवान गए हैं, जाकर के उन कन्याओं को
बंधन से श्री ठाकुर जी ने मुक्त किया है। भगवान के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आपने हमें बंधन से मुक्त कर दिया। कन्याओं ने कहा, बोले प्रभु यह बताइए हम कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं? क्यों? घर जाती हैं तो पिता नहीं रखेंगे, विवाह कोई करेगा नहीं, पति कोई स्वीकार करेगा नहीं। महाराज यत्र तत्र यदि भ्रमण करेंगी तो समाज में प्रदूषितता फैल जाएगी। प्रभु आप यदि कोई स्थान दे दें तो आप ही बता दीजिए। भगवत इच्छा से स्त्री के लिए कभी स्वतंत्र रहना शास्त्र में नहीं लिखा। प्राचीन समय से शास्त्र की जो विधा है उसमें स्त्री स्वातंत्र न मरहसी, न स्त्री स्वातंत्र मरहसी। मनुस्मृति में लिखा गया है बाल्यकाल में पिता के संरक्षण में रहे, बचपन आवे तो यौवन काल में पति के संरक्षण में रहे, वृद्ध अवस्था में भगवान की इच्छा से पुत्रों के संरक्षण में रहे। स्वतंत्र कभी नहीं रहना चाहिए। संतजन कहते हैं रामचरितमानस में भी लिखा है, हाँ आप सब लोग जानते हैं, जिम स्वतंत्र होए। हाँ, इसलिए भगवान की इच्छा से विशेष संरक्षण, संसार समाज व्यवस्था का संचालन करने की जो प्रथम व्यवस्था है वो मातृदेवो भव है। भगवान की इच्छा से यह सुरक्षित रहे तो ही उचित है। संतजन कहते हैं घर में भी रहे तो उत्तम रहे। बिटिया घर में आती है अपना घर छोड़ करके, तो आजकल एक और विदा है, पता नहीं भगवान जाने ठाकुर जी की इच्छा से कुछ माताओं का ऐसा स्वभाव होता है जो बहू के ऊपर ही 24 घंटे ऐसा नहीं वैसा नहीं, अरे बेटी आई है परदेश से, अपना घर छोड़ करके आई है। भैया जनक जी, श्री जनक जी महाराज जब जानकी जी की विदाई कर रहे थे तो विदाई करके मैया जानकी महलों में पहुंची हैं। तो महलों में पहुंची भाई मैया जानकी, भगवत इच्छा से श्री दशरथ जी ने देखा, देखो लाडली किशोरी जी आई हैं, इनके चरण कितने कोमल हैं। जब चलती थी तो कमल की पंखुड़ियों को बिछाया जाता था किशोरी जी के। किशोरी जब चलती थी तो पलंग पीठ तज, महाराज ऐसा लिखा है रामचरितमानस में, लाडली जी जाती थी किशोरी राधा श्री सिया जी, तो कमल उनके पैरों में चुभते थे, वह पंखुड़ी चुभती थी। महाराज जनक जी श्री दशरथ जी ने भैया कौशल्या को समझाया, देखो कौशल्या यह बहू है ना, ये बहू इसको बेटी करके ही मानना, बहू मत मानना। लड़ाई कलह का जड़ घर कहाँ होता है जहाँ बहू को बहू माना जाता है, बहू नहीं बेटी है हमारी। जिस प्रकार बेटी का स्नेह लाड दिया जाता है, बेटी को प्रेम किया जाता है, वैसे ही यदि सासू माँ बहू को बेटी बना करके रखें तो कभी लड़ाई हो नहीं सकती। ये बहू है, बस इसी में खेल हो जाता है पूरा। संतजन पूज्यपाद दशरथ जी ने मैया कौशल्या से कहा, बधू लड़कनी पर घर आई, लड़कनी पर घर आई, बधू लड़कनी पर आई, बधू लड़कनी पर घर आई,
दोनों की व्यवस्था श्री रामचरितमानस में है। सासू माँ की भी है और बहू की भी है। बहू को कैसा होना चाहिए और सासू माँ को कैसा है, केवल एक के ऊपर ही व्यवस्था नहीं बनाई, दोनों के ऊपर है। भगवत इच्छा से माताओं को कभी अपने जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करना चाहिए। संतजन कहते हैं उन 16,100 कन्याओं ने भगवान से निवेदन किया, बिहारी जी देखो, हम यदि स्वतंत्र विचरण विहार करेंगे समाज भी दूषित होगा और हम भी दूषित होंगे। भगवान हमारे रहने का स्थान बता दीजिए। ठाकुर जी ने कहा देखो, जो कहीं नहीं चलता वो हमारे यहाँ चलता है। जो कहीं नहीं चले, हमारा बूढ़ा टेढ़ा फटा पुराना जो कहीं नहीं चलेगा, और नोट फटा होगा भगवान पर चढ़ाया जाएगा, सड़ा सड़ी वही चीज दान में दी जाएगी। जो कहीं नहीं चलता वो कहाँ चलता है? बिहारी जी के यहाँ। भगवान ने कहा बोले आप कहीं नहीं चलोगी, आपको हम शरण देते हैं। श्री ठाकुर जी शरणागत वत्सल है। बिहारी जी का नाम शरणागत वत्सल है। भगवान शरण में आए भय जीव को कभी नहीं त्यागते। एक बार जो शरणागत होकर कहता प्रभु में तेरा, कर देता उसे अभय में यह दृढ़ व्रत मेरा। भगवान शरणागत को कभी छोड़ते नहीं है। बस केवल हमारा भरोसा होना चाहिए श्री ठाकुर जी के ऊपर। विश्वास हो बिहारी जी हमारे हैं, हम बिहारी जी के हैं। भाव यदि है, भगवान की प्रतिज्ञा है, शरणागत को जो तजे निज हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं ठाकुर जी। भगवान के समान कोई शरणागत वत्सल नहीं हो सकता। श्री ठाकुर जी कहते हैं छोटे मोटे पाप की क्या कहे, कोटि भी प्रबध लागे हो जाए, कोटि भी प्रबध लागे जाऊं, कोटि भी प्रबध लागे हो जाई, कोटि भी प्रबध लागे जाई, कोटि भी प्रबध लागे हो जाई, आवा शरण तजो नहीं आवा शरण तजो नहीं आऊं। अस कोमल रघु पीर सुभाओ, अस कोमल रघुबीर सुभाऊ, अस कोमल रघुबीर सुभाऊ, निज अपराध सायन अपराध कितने बड़े महान पापी का श्री ठाकुर जी संकल्प कर रहे हैं। कोट विप्रवध, एक विप्रवध में क्या स्थिति होती है। लेकिन संतजन श्री ठाकुर जी कहते हैं करोड़ों विप्रवध लगे हों किसी को, ऐसा भी जीव यदि हाथ उठा करके हे ठाकुर जी हे बिहारी जी मैं आपकी शरणागत हूं, बस यह कह देता है, बस बिहारी जी कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है, आवा शरण तजहु नहीं ताहु।